दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं रिट मेन एग्जाम 2022 लेवल सेकंड और सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसकी कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि संस्कृत सब्जेक्ट की क्या कट ऑफ रहने वाली है, उसके कैटेगरी वाइज कितने कितने अंक रह सकते हैं, अनुमानित कट ऑफ जो कि आपकी आंसर की अभी बोर्ड द्वारा जारी हो चुकी है। उसके पश्चात अनुमानित कट ऑफ जो रहेगी वो इस प्रकार से है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, इसके टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट है 1808 पद हैं, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी के हैं 1300 और कुछ पद नॉन टीएसपी के हैं, बाकी टीएसपी के पद हैं। इसके अलावा दोस्तों 1808 पद जो अध्यापक L2 संस्कृत के हैं, इसके अलावा इस एग्ज़ाम से पहले जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी उसमें टोटल 196 पद थे, और इसके अलावा सेकंड ग्रेड में भी 1800 पद हैं संस्कृत के। तो इस प्रकार से यदि बात की जाए फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट सर्वप्रथम आता है तो 196 जो अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट उसमें हो जाएंगे, और लगभग अनुमान ये है कि जो होशियार इंटेलिजेंट जो लड़के होते हैं उनका सिलेक्शन लगभग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों ही ग्रेडों में उनका चयन हो जाता है। और अब से पहले जितने भी भर्ती हुई है उनमें पहले थर्ड ग्रेड की भर्ती, उसके बाद में सेकंड ग्रेड और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड, जिससे क्या हुआ करता था कि थर्ड ग्रेड में ज्वाइन करने के बाद में उसका सिलेक्शन सेकंड ग्रेड में हो जाने पर वह थर्ड ग्रेड को छोड़ करके सेकंड ग्रेड में चले जाता था, और उसके पश्चात फर्स्ट ग्रेड में होने पर वह वहाँ फर्स्ट ग्रेड में चले जाता था। तो इस प्रकार से बेरोजगारों के लिए ये जो ऐसे अभ्यर्थी थे उनके द्वारा वहाँ पद पर ज्वाइन करने के पश्चात उसको छोड़ देते थे, जिससे उनको नुकसान होता था। लेकिन दोस्तों अब की बार ऐसा नहीं होने की संभावना है, और कई संगठनों ने, बेरोजगार संघ ने भी ये मांग रखी है, और सरकार भी संवेदनशील है कि यह संभावना है अब की बार फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पहले आएगा, तो स्वाभाविक है उनको पहले ज्वाइनिंग मिलेगी, और उनका सिलेक्शन होने के बाद में वे सेकंड ग्रेड में उनका आने का चांस न के बराबर रहेगा, अर्थात नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से उनका सिलेक्शन यदि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में भी होता है तो वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में ज्वाइन करने के लिए नहीं आएंगे। इस प्रकार से अन्य बेरोजगारों को, अन्य अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार फिर सेकंड ग्रेड और लास्ट में जब अध्यापक L2 संस्कृत के पदों की भर्ती का रिजल्ट जो घोषित होगा और उसके बाद में उसको पद स्थापन दिया जाएगा, तो इस प्रकार से मैंने ये अनुमान लगाया है। और इसके अलावा कई अभ्यर्थियों से भी इसका फीडबैक लेकर के, विश्लेषण करके, और वैसे तो कई अनेक कट ऑफ कुछ ज़्यादा बता रहे हैं, कुछ कम बता रहे हैं, लेकिन जो मेरा अनुमान है जिसकी कट ऑफ ये रहने की संभावना है। बात करें क्वेश्चनों की तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें रिट में जो क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे, और उसमें 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के थे। इस प्रकार से 70 क्वेश्चन थे, और जो शेष क्वेश्चन थे वो जीके के क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के क्वेश्चनों की बात की जाए 70 में से, तो लगभग 60 प्लस क्वेश्चन इजी वे में आपने सही कर दिए होंगे।
और उसके अलावा जीके की बात की जाए तो 80 जो क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चनों में से लगभग 50 क्वेश्चन मान के चलो आप सही कर देंगे, तो 50 क्वेश्चन इस प्रकार से लगभग 110 क्वेश्चन बैठते हैं, जो अधिकतर लड़के इस प्रश्नों के बीच में रहेंगे, अर्थात औसत अंक वाले रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अनुमानित कट ऑफ जो रहने वाली है वो 125 मार्क्स, जिसमें मैंने जो मार्जिन रखा है वो है ±10, अर्थात 215 से लेकर 235 के बीच में कट ऑफ जनरल की रहने वाली है संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत। और जो प्लस माइनस है उसमें ज़्यादा फैक्टर ये रहेगा कि यदि इसमें हम 5 का मार्जिन रखते हैं तो लगभग 120 और 130 का रेशो निकलता है, तो यह अनुमानित कट ऑफ रहने की संभावना है जनरल की। इसके बाद में बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के भी जो कट ऑफ मार्क्स रहेंगे वो 220 नंबर रहने की संभावना है, और इसमें भी प्लस जो माइनस मार्जिन है वो है 10 अंकों का है, अर्थात 230 और 210 दोनों के बीच में, अर्थात यहाँ प्लस में होने की संभावना अधिक रहेगी। और 220 मान के चलो कि उसके आसपास वाले रेस में हैं। और आगे बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 215 अंक अनुमानित कट ऑफ रहने के चांस है, और इसमें भी प्लस माइनस जो मार्जिन है वो 10 अंक का है, अर्थात 225 अधिकतम अंक हो सकते हैं। इसमें भी 215 वाले ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के अंतर्गत रेस में शामिल है। और अब बात करें एससी कैटेगरी की, तो इसके अंतर्गत 210 अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं वो रेस में शामिल है, और यहाँ भी प्लस और माइनस का जो मार्जिन है वो 10 अंकों का है, अर्थात 220 अधिकतम अंक हो सकते हैं। 210 नंबर जिनके आ रहे हैं वो रेस में हैं, और इससे यदि 5 अंक और कम किए जाएं तो 205 भी हो सकती है, क्योंकि जो थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा है उससे पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो रिजल्ट आकर के उनका पद स्थापन होने के पश्चात इसका रिजल्ट आएगा, तो स्वाभाविक है कि 210 अंक और इससे भी कम प्लस माइनस जो 10 मार्जिन रखा गया है उसी के अनुरूप रखा गया है। यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आकर पदस्थापन होता है तो उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का पदस्थापन रिजल्ट होता है तो उसमें 200 अंक की 210 में प्लस माइनस 10 जो अंक मार्जिन लिया गया है वो रहने की संभावना है, अर्थात 210 वाले रेस में हैं, और जिनके भी 10 प्लस माइनस ऊपर नीचे है तो वो भी रेस में अपने आप को शामिल समझे। और बात करें एसटी की, तो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत भी 200 नंबर जिनके हैं वो अभ्यर्थी रेस में शामिल है, और प्लस माइनस जो मार्जिन है वो 10 नंबरों का है, 10 अंकों का है। इस प्रकार से 210 अंक और 190 अंक वाले जो एसटी के अभ्यर्थी हैं वो अपने आप को रेस में शामिल समझे और रेस में है। तो दोस्तों ये था अध्यापक L2 संस्कृत का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने की, अनुमानित जो कट ऑफ क्या रह सकती है वो कैटेगरी वाइज इस प्रकार रहा, और इसका जो आधार है वो है आंसर की आने के पश्चात अर्थात बोर्ड की जो आंसर की आई है उसके पश्चात इसमें अधिकतर अभ्यर्थियों के अंकों में गिरावट आई है, अर्थात अंक कम हुए हैं, जिसमें कि टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चंस थे वो किसी ने सही मान रखे थे वो कम हुए हैं, और आंसर में भी कुछ प्रश्नों के आंसरों में
बदलाव आया है और स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर लगभग कम अंकों की कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।